नमस्कार, मैं डॉक्टर नेमीचंद, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज पाली। भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 4 जनरल एक्सेप्शंस, अध्याय 4 साधारण अपवाद, जिसके अंतर्गत हमने देखा सेक्शन 76 to 81। उससे आगे आज देखेंगे इस वीडियो में सेक्शन 82, 83 एंड 84। सेक्शन 82 जो जनरल एक्सेप्शन है वह है कि 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य है वह कोई अपराध नहीं होता है। अगर कोई भी शिशु है, बच्चा है, वो 7 वर्ष से कम का है और कोई भी आपराधिक कार्य कर देता है तो वह अपराध नहीं माना जाता है। एक्ट ऑफ ए चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज। सेक्शन 82 के अनुसार कोई बात अपराध नहीं है, जैसे कि अन्य धाराओं की तरह सेक्शन 82 में इसकी शुरुआत ऐसी हो रही कि कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु के द्वारा की जाती है। अर्थात 7 वर्ष से कम आयु का कोई भी शिशु है वो कोई भी आपराधिक कार्य कर देता है तो वह क्षमा योग्य है, वह अपराध होता ही नहीं। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय अ चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज। यहाँ जो आयु है वह ध्यान रखने योग्य है कि 7 वर्ष से कम होना चाहिए। सेक्शन 83। सेक्शन 83 कहता है कि 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम। 83 में जो ईयर्स दिए हुए हैं, 7 वर्ष से अधिक लेकिन 12 वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व शिशु के कार्य। कोई भी बच्चा वो 7 वर्ष से अधिक का है और 12 वर्ष से कम आयु का है और अपरिपक्व है तो उसका कार्य आपराधिक है या नहीं, इसके बारे में बात करता है। कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष के ऊपर और 12 वर्ष से कम आयु के ऐसे शिशु द्वारा की जाती है जिसकी समझ इतनी परिपक्व नहीं है कि वह उस अवसर पर अपने आचरण की प्रकृति और परिणामों का निर्णय कर सके। कहने का तात्पर्य है कि अगर वह 7 वर्ष से ऊपर और 12 वर्ष से कम आयु का शिशु है तो उसकी परिपक्वता देखी जाएगी। अगर वह कोई भी अपने आचरण से प्रकृति और परिणामों का निर्णय कर सके तो उसको अपराधी माना जाएगा, और यदि वह परिपक्व नहीं है और अपना जो कार्य है उसकी प्रकृति और परिणामों को नहीं समझता है तो उसका कार्य क्षमा योग्य है और वो भारतीय दंड संहिता की धारा 83 के अंतर्गत साधारण अपवाद में आता है। अर्थात यहाँ जो सेक्शन 83 में ध्यान रखने योग्य बात है, एक तो एज 7 वर्ष से ऊपर का होना चाहिए, 12 वर्ष से कम का होना चाहिए, और दूसरा उसकी परिपक्वता। यदि परिपक्व है तो उसको अपराधी माना जाएगा, परिपक्व नहीं है तो उसका कार्य है वो क्षमा योग्य होगा, वह अपराध नहीं होगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट अपवाद आता है सेक्शन 84 के अंतर्गत विकृचित व्यक्ति का कार्य। विकृचित व्यक्ति या पागल व्यक्ति का कार्य, एक्ट ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड पर्सन का कार्य है वो भी अपराध नहीं होता। सेक्शन 84 के अंतर्गत कोई कार्य, कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसके करते समय चित्त विकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति या यह कि जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण है या विधि के प्रतिकूल है जानने में असमर्थ है। ऐसा कोई कार्य अपराध नहीं जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो उसके करते समय विकृत चित्ता के कारण। विकृत चित्ता को हम 2 प्रकार की मान सकते हैं, एक तो होती है चिकित्सीय विकृत चित्ता और एक विधिक विकृत चित्ता। जब वो कार्य कर रहा है, जब कोई व्यक्ति आपराधिक कार्य कर रहा है उस समय उसकी मानसिक स्थिति देखी जाएगी कि वह वास्तव में विकृत था या नहीं था। तो इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है कि कार्य करते समय कार्य की प्रकृति या
वह जो कुछ कर रहा है वह दोषपूर्ण है या विधि के प्रतिकूल है, वह नहीं समझ पा रहा है। कार्य करने वाला व्यक्ति ये कार्य वास्तव में दोषपूर्ण है या विधि के प्रतिकूल है ये जानने में असमर्थ है। तब वह व्यक्ति कोई कार्य कर देता, कोई अपराधी कार्य कर देता है, तो उसको विकृत चित्ता का बचाव मिलेगा और वह कार्य कोई आपराधिक कार्य नहीं है, उसको अपराध से उन्मोचन मिलेगा। सेक्शन 84 के अंतर्गत जो दो प्रकार की विकृत चित्ता की बात कर रहे हैं, चिकित्सीय विकृत चित्ता और विधिक विकृत चित्ता। कई बार इसमें अंतर भी पूछा जा सकता है कि चिकित्सीय विकृत चित्ता में सर्टिफिकेट के आधार पर डॉक्टर उसको वास्तव में पागल है या नहीं है, उसकी विकृतता डिसाइड करते हैं, जबकि विधिक विकृत चित्ता में न्यायाधीश डिसाइड करता है कि जब अपराध घटित हुआ था, जब अपराधी कार्य वह व्यक्ति कर रहा था, तो वास्तव में वह इतना उस कार्य को करने की प्रकृति या उसको सोचने समझने की शक्ति थी या नहीं थी, यह डिसाइड कौन करेगा? न्यायाधीश करेगा कि वास्तव में वो विधि के प्रतिकूल कार्य है या नहीं है, उसको जानने में वह कार्य करने में असमर्थ था या नहीं था, उसको सोचने समझने की शक्ति थी या नहीं थी, ये सब डिसाइड है वो जज न्यायाधीश करेगा।